कैंप में कितने बंदे थे? 4। वो कैंप एक सिंगल चारपाई कितना है, मैं आपकी ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ। आपकी शादी कब किस एज में हुई? मेरी शादी को हो गए कोई 11 साल। ओके मतलब आपकी भी यंग एज में शादी हो गई थी, बस मेरी नहीं हुई अभी तक। कोई मिल जाए ठीक है, अल्लाह करे। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरी लाइफ की पहली जो जॉब थी 5 रुपीज़ पर डे थी। अब मैं अमेज़ॉन सेलर हूँ और बहुत से अमेज़ॉन सेलर्स को, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी अमेज़ॉन सेलर्स को हेल्प आउट करता हूँ उनके ब्रांड बिल्डिंग में। सर हु इज़ तोकीर मुनीर? तोकीर मुनीर एक तंदूर वाले का बेटा है जिसने अपनी 30-32 साल की उम्र में काफ़ी सारी स्ट्रगल की। मेरी लाइफ की पहली जो जॉब थी 5 रुपीज़ पर डे थी। 5 रुपीज़ पर डे की? और आई थिंक आई वाज स्टूडेंट, कुछ मैं 6 या 7 क्लास में था, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं याद। और मैं बेसिकली एबटाबाद से हूँ, बर्थ और अपब्रिंगिंग पेशावर में हुई, रह रहा और काम में कर रहा हूँ इस्लामाबाद में। बाकी मैंने करीम पे बाइक चलाई, मैंने करीम पे गाड़ी चलाई, मैंने तंदूर पे काम किया। मेरा 4 फादर्स का बिज़नेस तंदूर का है। मैं आटा डीलर हूँ अब भी, लेकिन मुझे जो मोस्टली लोग ऑनलाइन में, आपकी ऑडियंस में भी कुछ लोग जो अगर जानते होंगे, ये देखो गूज बम्स चेक करो यार, मतलब यार इतना सब कुछ और लाइक करना पड़ता है, हार्ड वर्क आप करोगे तभी आप लाइफ करा देती है ये सब चीजें। बिल्कुल। तो मोटिवेशन क्या थी और अभी आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं? यार अब मैं अमेज़ॉन सेलर हूँ और बहुत से अमेज़ॉन सेलर्स को, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी अमेज़ॉन सेलर्स को हेल्प आउट करता हूँ उनके ब्रांड बिल्डिंग में। स्पेशली उसमें जो है मुझे कोर जो मेरी जॉब्स कह लें या मेरी सर्विसेज जो कह रहे हैं, दैट आर सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स फ्रॉम चाइना टू ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर अमेज़ॉन ऑपरेट्स। जहाँ अमेज़ॉन सेलिंग करता है वहाँ के लिए सोर्सिंग लॉजिस्टिक्स सारा कुछ होगा। मैं अगर ये तो नहीं पूछ सकता डायरेक्ट कि आपकी अर्निंग कितनी है, अगर मैं कहूँ कि आप 1 महीने के अंदर क्या चीज़ ले सकते हैं? जो बाइक है, मेहरान है, कोई बड़ी गाड़ियाँ हैं, या कितनी ज़्यादा रिवो ले सकते हैं? ये इससे मैं जानना चाहूँगा, ऑडियंस भी जानना चाहिए। यार आप वो जो डक्की भाई से पहली बार ये इस तरह का क्वेश्चन किया गया था ना, आप उतना समझ ले, बस वही जो आंसर था वही समझ ले। मैं वो चाहता हूँ ऑडियंस का जो जवाब था। मेरी एज है आई थिंक कुछ 1-2-4 माह बाद 33 हो जानी है माशाल्लाह। तो मेरी एज का कोई भी बंदा अपनी अर्निंग से, मैं समझता हूँ इतने पैसे वो अपनी उसकी सेल्फ मेड जो उसका बिज़नेस होता है उससे उसकी शायद इतनी अर्निंग नहीं होगी जो खुद से आया जितनी मेरी है। बस इतना ही मेरे ख्याल में काफ़ी है। बाकी रेवेन्यू अगर आप मेरी एजेंसी का रेवेन्यू कहें तो वो हज़ारों डॉलर्स में है, आप हज़ारों में भी उसको कहें कि यार जितना कह ले। अच्छा मज़े का क्वेश्चन, अमेज़ॉन ही क्यों? मेरा छोटा भाई है आकिब मुनीर और उसने स्टार्ट किया अमेज़ॉन 2018 में आई थिंक, और 2019 में जब उसकी फर्स्ट उसका जो ब्रांड था वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, उसको अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो उसको बहुत सी ऑफ़र्स मिली कि यार हमारे लिए भी ब्रांड बनाओ। एंड मैं तब गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। एक चीज़ मैं इंट्रो में बताना भूल गया, गवर्नमेंट जॉब भी की है। Yes. वो क्या थी? एक ऐसे इदारे में थी जिसको आजकल सारे लोग बड़े अच्छे अल्फाज में याद नहीं करते, लेकिन थी। आई होप समझ गए होंगे लोग। और मैंने वो जॉब की 2023 के मार्च अप्रैल तक आई थिंक। और जब मेरी एजेंसी बन गई, वो भाई के कहने पे मैंने स्टार्ट किया। उसने कहा काम बहुत है, आप आओ मिलके करते हैं। तो वही मेरा उस्ताद है इसमें आकिब, और उसी से ही सीखा। और एक्सट्रीम कॉमर्स और सनी अली जो हैं, वो सनी अली हमारे मेंटोर हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से सारा कुछ सीखा। बिल्कुल। और करते करते 2022 के अक्टूबर या सितंबर में आई थिंक मैंने A to Z AMZ की बुनियाद रखी, उसका इनाग्रेशन हुआ। वो भी एक्सट्रीम कॉमर्स इस्लामाबाद इंक्यूबेटर में हुआ। मैं समझ रहा हूँ कि इस्लामाबाद में अगर कोई ई कॉमर्स रेलेवेंट एजेंसी है तो उनमें हमारा नंबर टॉप 4-5 में ही होगा। मैं पूरे पाकिस्तान को तो नहीं कहूँगा, शायद मेरे पास इतना डेटा नहीं है। नाम क्या है उस आपकी एजेंसी का? A to Z AMZ, मतलब अमेज़ॉन का A to Z, अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल एंड M to Z AMZ, अमेज़ॉन की शॉर्ट फॉर्म AMZ लिखी जाती है। अच्छा नाइस। तो अमेज़ॉन पे जो लोग कर रहे हैं और एक लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं, परफेक्ट क्या है? यार मैं तो ऑब्वियसली अमेज़ॉन का ही कहूँगा क्योंकि मैं खुद वो कर रहा हूँ। लोकल मार्केट का अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ आता है। उसकी रीज़न ये है कि यार
डॉलर्स है आजकल आई थिंक 280 के राउंड अबाउट है yes, और यहाँ 280, 1 रुपए। यहाँ नॉर्मल जो प्रोडक्ट आप बाय करते हो या सेल करते हो 1000 रुपए की हो जाएगी, विच मीन $3 या $4 नथिंग। और तो वहाँ आपकी एवरेज जो सेलिंग प्राइस होती है 20 तक होती है। सेम चीज़ मेरा चाइना में जो मेन जो मेरा बिजनेस है वो चाइना से मैं सोर्सिंग शिपिंग करता हूँ। तो चाइना से सोर्सिंग शिपिंग में बाकी दुनिया के हर कंट्री, इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ में करता हूँ। मैं इंडिया के लिए भी भिजवाता हूँ प्रोडक्ट्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पाकिस्तान के लिए नहीं कर सकता। पाकिस्तान का सिस्टम इतना सपोर्टिव नहीं है। मुझे नहीं पता मुझे कैमरा पे ये बातें करनी चाहिए या नहीं। कुछ फैक्ट्स हैं, हम सच में रियलिटी पे बात करेंगे। हमारे मुल्क में जो चीज़ें चल रही हैं ना, हमें ये रिक्वेस्ट होगी कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे करे, बिकॉज इतना यंग टैलेंट बैठा हुआ है, इतना टैलेंट बैठा हुआ है सर। जैसे लाइक आपने मुझे जैसे ही बताया ना, और ऑडियंस को भी जैसे हम कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, हमारी यूथ किसको फॉलो कर रही है? जो बस जो हिट हो गया है, लेकिन जो अंडर टैलेंट जो चल रहे हैं, छुपा हुआ टैलेंट, जैसे आपने बताया। अच्छा, मतलब आप चाइना का जो करते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग वेंडर्स हैं? yes. या कभी ऐसा सीन हुआ कि लोग कहते हैं यार मेरे पास 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपए हैं, मैंने मंगवाना है, फॉर एग्जांपल एक गैजेट, वॉच मंगवानी है, मैं ट्रस्ट करूं चाइना के वेंडर पे, करूं ना करूं, या मुझे चाइना जाना पड़ेगा? तो उसका क्या सोल्यूशन निकाला आपने? डर था, रिस्क लिया तो ये हुआ? एक्सपीरियंस है, मतलब बंदा बहुत सीखे। हर एक चीज़ दुनिया में बंदा एक्सपीरियंस से ही सीखता है। आप कोई चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हो, उसको ट्राई करते हो, तब आपका एक्सपीरियंस होता है, वो आपके लिए सारा ब्रेड एंड बटर बन जाता है। मैं भी वही चीज़ सेल आउट करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी मंथली अगर ट्रांजैक्शंस की बात की जाए तो अराउंड 50,000 USD की ट्रांजैक्शन होती है सिर्फ चाइना के मेरे वेंडर्स के साथ, $50,000 के लगभग ऑन एवरेज मंथली। तो ऑब्वियसली ट्रस्ट है और वो भी मुझ पे करते हैं। नहीं, पहला जो किया आपने कि यार रिस्क लेके, पहला जो करना होता है उसमें यह है कि उसमें जो अलीबाबा का प्लेटफॉर्म है वो बड़ा आपको एक कुशन देता है ट्रस्ट वाले मामले में, कि वो आपको ट्रेड इंश्योरेंस दे रहा होता है, जिसमें यह है कि अगर आपके सप्लायर ने आपके साथ कोई फड्डा किया वो आपको रिफ़ंड करके देंगे। वो टाइप ऑफ गारंटर होंगे मिडिल में, वो उसका स्पेसिफिक आपकी इनवाइस का 3-4% चार्ज करते हैं आपसे भी, इतना उससे भी, सप्लायर से भी लेते हैं, वेंडर से भी। लेकिन यह है कि वो एज अ गारंटर होते हैं, तो वो दोनों को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि यार बायर जो है वो कोई स्कैम ना करे, सप्लायर भी स्कैम ना करे। तो वो दोनों के दरमियान मिडल मैन अलीबाबा होता है। और उसके बाद जब आपके उसके साथ 2-4 ट्रांजैक्शन हो जाए फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा होता है कि लोग कहते हैं यार इन्वेंट्री लेके बेचें या डायरेक्ट चाइना टू द ड्रॉप शिपिंग वाला मेथड करें? नहीं क्या यार, मैं लोगों का तो खैर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि मैं तो इसको नहीं बिलीव करता कि ड्रॉप शिपिंग क्यों कि यार हमारा इस्लाम नहीं अलाउ कर रहा। मेरे जहाँ तक नॉलेज है, मैं दुनियादार बंदा हूँ, हाँ मालिक ही नहीं है, हाँ, तो मैं ड्रॉप शिपिंग पे कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ इतना कि यार वो इस्लाम अगर नहीं अलाउ करता बस ख़त्म। 99.99% अगर कोई चीज़ हलाल है ना तो वो मेरे लिए गलत है। जब तक वो 100% हलाल नहीं है मैं उस पर हाथ नहीं डालूंगा। तो ड्रॉप शिपिंग नहीं, आप चीज़ के पहले मालिक बनो फिर बेचो। अच्छा, अनदर क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन निकलता है। मैं खुद मतलब चाहता हूँ ई कॉमर्स की तरफ मैं जाऊँ, लाजमी जाऊँ, जॉब लाइफ तो होने वाली नहीं है लेकिन मतलब एक पॉइंट है कि आप किसी चीज़ के ऑनर नहीं है, आप ड्रॉप शिपिंग करवा रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स की बात की जाए कि आपका वेंडर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपके एरिया में बैठा हुआ है और आप जाएं, सर हमारे पास आ गया है 1 लाख का ऑर्डर, आज हमें इतने दे दें, अगर कल 2 लाख का आएगा तो हम आपसे 2 लाख पे करके दोबारा ले लेंगे, या आप हमें अभी दे दें, हमें ऑर्डर आ चुका है, हम सेल आउट कर देते हैं। मतलब ड्रॉप शिपिंग का ही एक तरह से मेथड है कि आपके पास लाख का बजट है, आपने 20,000 की मार्केटिंग कर ली, तो 80,000 के प्रोडक्ट्स उससे पहले ले लिए, अब आपको 5 लाख का ऑर्डर आ गया। अब आप क्या मतलब 5 लाख आप अरेंज कर रहे हैं लेकिन ऑर्डर आए हुए हैं, ऑर्डर लेट नहीं कर सकते, तो वो तब तक फैमिली में अरेंजमेंट कर रहा है इंसान, तो क्या वो है? आई डोंट नो। मैं सिंपल इसका बताता हूँ जो मेरा समझना है। आई डोंट नो कि यार हमारा दीन इसमें डिटेल में जाए तो वो लाजमी बात है कि इस्लामिक स्कॉलर ही उस पर डिटेल बता सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि यार मैं जिससे परचेज़ कर रहा हूँ उसको ये पता हो कि आई एम नॉट द कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट, मैंने आगे बेचनी है। और मैं जिसको सेल कर रहा हूँ उसको ये पता हो कि आई एम नॉट द मैन्युफैक्चरर और आई एम नॉट द स्टॉक कीपर, आई एम नॉट द ऑनर ऑफ दिस प्रोडक्ट, मैं किसी और से लेके उसको दूंगा। अच्छा। दोनों पार्टीज को पता हो तो फिर किसी हद तक शायद वो हमारे एक्स प्रेसिडेंट साहब की बात गुंजाइश पैदा हो सकती है। ये मेरा मानना है, विच में भी रॉन्ग, लेकिन ये मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ। तो जो लोग शॉपिफाई कर रहे हैं, मतलब वो प्रोडक्ट मंगवा लिया चाइना से, परफेक्ट,
अब वो लिखते हैं जी हमारा ब्रांड है, तो उनको चाहिए आई गेस लिखे रीसेलर्स, यस, उनको ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए, जो परचेजर है उसको बताना चाहिए कि यार मैं इसका ऑनर नहीं हूँ, मैं किसी और से ले रहा हूँ, मेरी गारंटी है। इस तरह का कुछ भी कर दें, आई थिंक वो किसी हद तक उसकी गुंजाइश बन सकती है। बिल्कुल। आप इस ट्रिप में आए हैं, हमने बहुत ज़्यादा बातें कर ली नॉलेज और इस तरह बिजनेस वाली, तो ट्रिप के बारे में बात करते हैं। ये जो टेक ट्रिप हो रहा है, इसको क्या समझते हैं कि कितना फ़ायदा हुआ है अब तक? यार सच बताऊं या आपके कैमरे के लिए बताऊं? सच बताएंगे हम। मैंने कल स्टेज पे जब सबका इंट्रो हो रहा था, मैं तब भी कहा, मैंने कहा ये वाकई टेक ट्रिप है। ई कॉमर्स के लोग बहुत कम है, आई थिंक 130 पार्टिसिपेंट्स, 150 पार्टिसिपेंट्स है, गुड। और उनमें मुझे अब तक 3 लोग मिले जो इंटरनेशनल मार्केट में ई कॉमर्स कर, लोकल ई कॉमर्स वाले हैं लेकिन इंटरनेशनल नहीं है, Amazon या इस तरह डिफरेंट। मतलब मैं ऐसा वो इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा भी नहीं हूँ कि यार मुझे कोई बंदा ढूंढने में कोई मसला होगा। और वो जो 3 हैं वो भी ऐसे हैं कि यार मेरी नेटवर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी इतनी है कि वो खुद आके मुझे मिले, तो कीर भाई कैसे हैं आप, और फिर जब इंट्रो हुआ तो वो किसी न किसी तरह मुझे पहले से जानते थे। मैं इनको यहाँ मिला फर्स्ट टाइम, और मैंने फर्स्ट टाइम ही मेरा इंट्रो हुआ उनके साथ, लेकिन वो मुझे जानते थे। तो वो 3 लोग ही अब तक मुझे मिले हैं, शायद आगे कोई मिल जाए अभी एक दिन, हमारे पास और भी है। तो अनदर क्वेश्चन, कैंपिंग लाइफ जो चली है 3 दिन की, वो यार मैं हूँ वैसे, मैं समझ गया। हाँ, मैं खुद एबटाबाद से हूँ, इसी तरह का पहाड़ी इलाका है, इसी तरह की सीनरीज हैं, इसी तरह के चश्मे हैं, आबशारें हैं, और जैसे आज हम मानसी टॉप गए, इस तरह के सारे सीन्स वहाँ हैं। लेकिन जो कैंप्स में एडजस्ट करना मैंने यहाँ सीखा, ये पहले नहीं था। एक कैंप में कितने बंदे थे? 4। और उसमें मतलब वो कैंप एक सिंगल चारपाई जितना है। मैं आपकी ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ, आपने तो लिटरली मैं आपको बताता हूँ, हम लकी हैं कि हमारे कैंप में 14 बंदा आया ही नहीं अभी तक, पता नहीं किधर गया। तो हम खुद तंग होके लेटे हुए थे यार, और हम 4 सो रहे हैं, खुद सोचे। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नींद ऐसी है कि एक बार सो जाऊँ फिर नहीं जागता। और मेरे साथ जो 2 थे वो बाहर रहे सारी रात। हम सुबह जब जो 2 सो रहे थे वो उठ के बाहर गए, फिर उन्होंने अपनी शिफ्ट चलाई है। अच्छा, बारी किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली आप, अच्छा ये प्लेन एरिया है भी नहीं, ऊपर नीचे है, और आप सो इधर स्टार्ट में रहे हो, जाग उधर से रहे हो, कोई पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। लेकिन एक्सपीरियंस कैसा रहा, लाइफ में याद करेंगे? जबरदस्त था। मतलब मैं अगर कहूँ कि यार एक्सपीरियंस, वो मेरे शायद अल्फाज में नहीं बना पा रहा कि यार कैसे एक्सपीरियंस, यहाँ के मेंटोर्स के साथ, यहाँ डिफरेंट स्किल सेट के लोगों के साथ बैठना, रातें, अब रात शायद हम लगी हुई बारिश में भी 2 बजे तक आग जला के बैठे हुए थे, गप्पे शप्पे, और मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता था, सब मेरे लिए नए फेसेस थे, लेकिन हम ऐसे गप लगा रहे थे जैसे हम बचपन के दोस्त यार हैं। ये बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है। बिल्कुल। आपकी शादी कब, किस एज में हुई, और वाइफ का कितना किरदार है, या प्रेशर भी था कि नहीं बस करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, वाइफ को देखना है, इस तरह नाम बनाना है, ये क्या चीज़? यार मेरी शादी को हो गए कोई 11 साल। ओके। मतलब आपकी भी यंग एज में शादी हो गई थी, बस मेरी नहीं हुई अभी तक। कोई मिल जाए ठीक है, अल्लाह करे। 11th एनिवर्सरी जो है मैंने जून में सेलिब्रेट की, ये जो लास्ट जून था अभी, और 4 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और जो आपने कहा वाइफ का रोल, अगर कहें आप प्रैक्टिकली रोल, तो वो शायद इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इमोशनली जो रोल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनका इमोशनली, अगर वो आपके साथ नहीं है, आपको इमोशनली वो सपोर्ट नहीं कर रहे, एज अ फ्रीलांसर जब आप काम करते हैं तो आप मेंटली, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है डिफरेंट चीज़ का। आपको टीम का प्रेशर है, आपको वेंडर्स का, आपको क्लाइंट्स का प्रेशर है। मेरा चूँकि काम भी ऐसा है जिसमें मुझे तकरीबन 24/7 ऑनलाइन रहना पड़ता है, और मैं कुछ असिस्टेंट भी रखता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता जब तक मैं खुद ना लुक आफ्टर करूँ। तो वो ऑब्वियसली उसमें इमोशनली मुझे वाइफ और मेरे बच्चों ने सपोर्ट करना होता है। उन्होंने, अगर मैं दूसरे अल्फाज में हूँ, तो कुर्बानी देनी होती है कि यार जो उनका टाइम होता है वो भी मैं उनके फ्यूचर, अच्छे फ्यूचर के लिए मैं इधर दे रहा होता हूँ। तो ये उनका रोल ही है, तभी शायद मैं यहाँ तक आया। अगर वो सेक्रीफाइस ना करते तो ना कर पाता शायद। जो यूथ है और आपके बच्चे हैं, उनको क्या रिकमेंड करेंगे, बेटा गवर्नमेंट जॉब करो या अपना बिजनेस करो? मैं गवर्नमेंट जॉब करके, और ऐसे इदारे में गवर्नमेंट जॉब मैंने की जिसका एक बच्चा जब पैदा होता है उसको थोड़ा बहुत अच्छे बुरे की तमीज़ पता चलती है, तो वो ड्रीम देखता है कि यार यहाँ हो जाए जॉब, लाइफ जिंगा लाल है। तो मैं वहाँ 6 साल जॉब करके रिज़ाइन करके आया। और क्यों? फ्रीलांसिंग के लिए, अपनी एजेंसी के लिए, अपना बिजनेस को ब्रांड बनाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए। तो मैं तो कभी भी नहीं रिकमेंड करूँगा कोई भी गवर्नमेंट जॉब करे। हाँ, अगर उसको लगता है कि यार उसका माइंडसेट ऐसा है गवर्नमेंट जॉब में, तो दैन
وہ خود اس کو کر سکتے ہیں, لیکن فری لانسنگ بہت آسان ہے, اس میں سارا کچھ ہے. یار میں نے 7 months جاب کی ہے, ٹھیک ہے, اور میں سمجھ گیا تھا, لیکن آئی گیس میں نے یہ سیکھ لیا کہ کیا پولیٹکس چل رہی ہے, کیا ایک پولیٹکس ایک بندے کی وجہ سے کس طرح سب خراب ہو جاتا ہے, ہڈن ٹیلنٹ کو دبا دیا جاتا ہے. تو مطلب یہ وہ لائف ہے کہ آپ کے ٹیلنٹ کو یوز کر کے وہ گاڑیاں لے رہے ہیں, لیکن آپ کو 9 سے 5 تک بٹھا کے رکھنا ہے, اور چھٹی پہ بھی بھائی ہفتہ پہلے چھٹی کرنی ہے تو بتانا ہے, بیمار ہو تو ہفتہ پہلے بتانا ہے, ہفتہ پہلے کدھر سے بتائیں. تو یہ سب چیزیں ہیں, اور ہم کنٹینیو بلکہ اینڈ کرتے ہیں. تو بہت اچھا لگا مل گیا آپ سے یار, اٹ واز نائس ٹو میٹ یو, اینڈ گپ شپ مارنے کی وجہ سے بہت اچھا مجھے بھی ایک ایکسپیرینس مل گیا, اور آئی ہوپ ان جو یوتھ دیکھ رہی ہے ان کو بھی کافی ایکسپیرینس ملا ہوگا. تو یہ چیز بڑا کوشچن ہوگا ہم کہاں پہ ہیں, تو یہ ٹیک ٹرپ ہے, اوپر آئی کا بٹن آ رہا ہوگا, اس پوری سیریز کو آپ چیک کر سکتے ہیں. تب تک ملتے ہیں اگلے کسی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے بائے. اللہ حافظ.